आप सबको जय मसीह की आशा है कि आप सब प्रभु की दया से ठीक और चंगे होंगे। और आज मैं आपको अपनी एक बात बताने जा रही हूँ। वो कहानी नहीं है, उसको ध्यान से सुनिएगा, वो रियल में हुआ है। और जो लोग नए हैं, जो प्रभु में नहीं आए हैं, उनके लिए तो स्पेशली ये चीज़ बहुत अच्छी है। और वो प्रभु में आए, उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो। और ये बात सुनने में आपको इंटरेस्ट आएगा और आप समझ पाएंगे कि प्रभु जीवन में अद्भुत कार्य कैसे करते हैं। तो ये बात 2019 की है, तब मैं प्रभु में आई थी। और मैं बचपन से ही प्रभु में नहीं हूँ, मैं आई हूँ प्रभु में। और मैं प्रभु में आई हूँ। मैं आई कैसे, मैं ये बताने जा रही हूँ आपको। मेरे घर में मेरी मम्मी, पापा, भाई और मैं, हम सब बीमार रहते थे। हम 4 फैमिली है और हम सब बीमार रहते थे। कोई ना कोई 1 साल में या फिर तो 1 महीने में हॉस्पिटल ज़रूर जाता था एडमिट होने। और हम बहुत परेशान रहते थे। हमारे कर्ज और पैसों की दिक्कत, और कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था और हमें उसकी परेशानी थी। हम देवी देवता को मानते थे उस टाइम। तो एक दिन मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, फीवर, उल्टी वॉमिटिंग, बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी। उस दिन, उस रात में मम्मी पापा मैं सो रहे थे, तब मेरी मम्मी मेरे पास सो रही थी। तब मेरी मम्मी रो रो के भगवान से बोल रही थी कि इस दुनिया में कोई सच्चा परमेश्वर है या नहीं है, तो मेरी बेटी को ठीक कर दो, मेरा घर संवार दो। तो एकदम से मम्मी के कान में आवाज़ आई, आमेन आमेन आमेन। तो मम्मी की आँख खुली और मम्मी कह रही थी कि ये तो मुसलमान लोग कहते हैं आमेन, मेरे कान में कैसे आया। तो ये बात तो मम्मी ने बताई नहीं थी किसी को। तो उसी अगले दिन पता चला कि मेरे नाना के पेट में किट की थैली है। और हमने बहुत दवाई ढूंढी यहाँ पे, पर हमें कहीं दवाई नहीं मिली किट की थैली की। और फिर बाद में हमें किसी ने बताया कि गांव जाओ, गांव में किट की थैली की दवाई होएगी। तो हम वहाँ पे जाने वाले थे, तब मेरे मम्मी ने पापा से कहा कि आप चले जाओ, मैं नहीं जा रही, मेरा मन नहीं कर रहा। तो मेरे पापा ने कहा तू जाएगी तो मैं जाऊँगा, वरना मैं भी नहीं जा रहा। तो मम्मी के मन में एकदम से ख्याल आया कि बहुत दिनों से हम गांव भी नहीं घूम के आए, एक बार चल देते हैं। तो मेरी मम्मी, मैं, पापा और मेरे नानी नाना हम गए थे। तो हम गए तो वहाँ पे, जिस दिन हम गए थे वहाँ पे मेरे पापा की बुआ रहती हैं, मेरी दादी, हम उनके घर गए थे। और उसी दिन वहाँ पे पास्टर आए हुए थे। मैं और मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे और भाई, हम मानते नहीं थे प्रभु को, हम समझते भी नहीं थे प्रभु है कौन। और मेरे नाना भी नहीं मानते थे, मेरी नानी मानती थी सिर्फ। तो उस टाइम तो मेरी नानी चली गई और नानी प्रार्थना में जाके बैठ गई। तो हम तो बैठे नहीं थे, हम बाहर थे। तो नानी ने हमसे कुछ नहीं कहा, प्रार्थना से उठ के आ गई। फिर उसी दिन रात में मेरी एक और दादी आ गई वहीं पे, मेरे पापा की बुआ, एक और दादी आ गई, मेरी बुआ और मेरे चाचा आ गए। और वहाँ पे मेरी मम्मी ने बताया कि कैसे कैसे मम्मी परेशान रहती हैं। तो मेरी वहाँ पे मेरी 3 दादी हैं, मेरी पापा की 3 बुआ हैं, वो तीनों वहीं पे रहती हैं गाँव में। और उन तीनों ने मेरे मम्मी को बहुत समझाया कि तो मतलब देवी देवता को मानती है और बिना नहाए सुबह ठंड में नहाती है, और बिना नहाए ना बच्चों को खाना देती है, ना खुद खाना खाती है। तो मेरी मम्मी कह रही है मैं क्या करूं, आप ही बताओ। तो मेरी दादी ने मम्मी से कहा कि तू कुछ मत कर, तू प्रभु में जा बस, और कुछ मत कर, प्रभु में जा। तो मेरी मम्मी को तो पता ही नहीं था ये प्रभु है कौन। तो उसी दिन रात में एक और पास्टर आ गए और उन पास्टर ने प्रार्थना करी। और मेरी दादी ने मेरी मम्मी को बोला तो आज प्रार्थना में बैठेगी। तो मेरे पापा ने ड्रिंक करते थे उस टाइम, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। और मेरे पापा आधी आधी रात में ड्रिंक करते थे, हम सब सोते रहते थे, वो ड्रिंक करते रहते थे। तो मेरी मम्मी ने बोला नहीं, ये मुझे मारेंगे, डांटेंगे, मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरी दादी ने उनको ज़बरदस्ती लेकर गई और वहाँ बहुत प्रार्थना हो रही थी। तो वहाँ प्रार्थना हो रही थी, मैं भी वहीं थी। मेरे पापा जाली वाली खिड़की होती है ना, वहाँ आए
और हाथ में राख ली और राख फेंक के मारी वहाँ से मेरी मम्मी के ऊपर और ज़ोर ज़ोर से खिड़की बजा के बोले, तू बाहर आ, तेरे को मैं बताऊँगा तू इस प्रार्थना में कैसे बैठी। हमको इसको मानते हैं। मुझे बहुत डर लग गया, मेरी मम्मी को बहुत डर लग गया। मेरी मम्मी ने बोला कि बुआ आप मत जाओ, नहीं तो ये मुझे बहुत मारेंगे, बहुत पिटाई लगाएंगे मेरी। तो मेरी मम्मी ने दादी को मेरी जाने ही नहीं दिया, कह नहीं मत जाओ। और जो पास्टर थे उन्होंने बोला कि भैया से बोल देना कि भाभी को नहीं मारे और मैं इनके लिए प्रार्थना करूँगा घर पे। तो मेरे पापा ड्रिंक करके आए और जैसे ही आए तो मेरे दादी ने क्या करा, मेरी दादी ने प्रार्थना का पानी को मेरे पापा को दे दिया और मेरे पापा ने मम्मी को कुछ ही नहीं बोला, कुछ बोला ही नहीं। पापा ने बोला पानी में क्या होता है, पानी पीने में कुछ होता है, पानी तो पी लिया पापा ने, पापा सो गए। तो पापा ने कुछ नहीं बोला, एकदम गहरी नींद में सो गए। और मेरी दादी ने बोला अब तुम्हें वो कुछ नहीं कहेगा, तू शांत हो जा और सो जा। और तब हम अगले दिन उठे तो हम अपनी दूसरी दादी के घर गए हुए थे और वहाँ पे उन्होंने बोला कि तू प्रार्थना चल। उसी अगले दिन संडे हो गया तो हम कह रहे कि हम कैसे जाएं, ये तो मेरे पापा को ऐसे बोला कि हम घूमने जा रहे हैं और आप भी चलो हमारे साथ घूमने के लिए, क्योंकि मेरे पापा को अगर हम बोलते हम चर्च जा रहे हैं तो वो ना हमें जान देते ना खुद जाते। तो मेरे पापा को ऐसे बोला, मैं, मेरे चाचा, मेरे नाना और मेरे पापा हम सब गए थे, क्योंकि मेरे चाचा बहुत अच्छे प्रभु में हैं, एकदम तैयार हैं वो। तो मेरे चाचा को पता है कि कैसे लेके जाना और मेरी मम्मी दादी सब पहले पहुंच गए थे। हम वहाँ गए तो पापा अंदर नहीं आ रहे थे कि बोल रहे थे तुम तो बोलते हो घूमने के लिए, यहाँ कहाँ लेके आ गए मेरे को। तो मेरे चाचा ने बोला ये घूमने की जगह है, ये बहुत अच्छी जगह है, चलो। और वहाँ लेके गए तो वहाँ पे पापा ने देखा प्रार्थना चल रही है, पापा अंदर ही नहीं गए, गुस्से में बैठे रहे। और फिर बाद में वहाँ पे तब दशमांश दे रहे थे, मेरी मम्मी ने तो 10 रुपये डाल दिए थे, मेरे पापा ने 10 रुपये नहीं डाले। तो फिर रात में पापा बहुत गुस्सा हो गए कि चर्च लेके गए हैं मेरे को, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा वहाँ चलता ही रहा। फिर हम अपने घर आ गए। तो हमारे घर आए तो मम्मी ने बोला कि यहाँ पे कोई चर्च है, तो मैं तो गई हुई थी तो मैंने बोला हाँ मम्मी है चर्च, हम वहाँ चलते हैं। हम फिर से पापा को लेके गए और वहाँ पे पापा के लिए बहुत अच्छी प्रार्थना हुई थी। और वहाँ सब मिलकर मेरे मम्मी पापा मेरी फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत कार्य करा, जो किट की थैली थी ना जो नाना के निकली थी, वो किट की थैली एक आम की गुठली जैसी थी। रियली वो एक आम की गुठली जैसी थी, इमली जैसी थी, आई डोंट नो, लेकिन वो किट की थैली तो मुझे नहीं लग रही थी। और हमने प्रभु का धन्यवाद किया कि नाना के पेट में से किट की थैली भी निकल गई और हम प्रभु में भी आ गए। अब मेरे जीवन में इतना अद्भुत कार्य है, हम मेरी पूरी फैमिली प्रेयर करती है और मेरे पापा ने ड्रिंक भी छोड़ दी है। मेरे पापा एकदम अच्छे से रहते हैं। मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आप लोग भी ऐसे अपने जीवन में अद्भुत कार्य होते हुए देखेंगे। आइए हम कुछ प्रभु के गाने को गाते हैं। कैसे तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी गम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समाए। कैसे तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में न समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूँ, धन्यवाद कहूँ। किससे करूँ मैं तेरी
भी सुनकर तेरी माने सागर भी हट जाए। किससे करूँ मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफ़ान भी सुनकर तेरी माने सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूँ, धन्यवाद कहूँ। तेरी प्रशंसा करूँ, तेरी प्रशंसा करूँ। धन्यवाद कहूँ, धन्यवाद कहूँ। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये जो प्रभु मेरे बहन भाई जो मेरे को देख रहे हैं, सिस्टर ब्रदर प्रभु, जो मैं कैसे प्रभु में आई मैंने इनको बताया प्रभु, इसके द्वारा आप इनके अद्भुत कार्य कीजिए इनके जीवन में। हे प्रभु, जो नए लोग हैं वो इसको सुन रहे, जो प्रभु में नहीं है प्रभु, उनके जीवन में भी आप अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, मेरे सिस्टर ब्रदर जो सुन रहे हैं उनके घर में कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु, उनको कुछ बीमारी छू ना पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके नाम से मांगते हैं प्रभु। आमेन आमेन आमेन। आप सबको जय मसीह की। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसके द्वारा आपको आशीष मिलने पाए। और I hope you enjoy this video and you have a learning a lot from this video, and give it a thumbs up and subscribe my channel and click the bell icon and share this video. And if anyone need prayer, let me know in the comment, and thanks for watching.